आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है, टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है, और ज़्यादातर इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड स्टीप करेक्ट हुआ है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना तो उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन में इसने सिर्फ बॉटम बनाने में यूज़ किया है, कंसोलिडेट किया और अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 22 से 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और ये कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए प्राइस एक्शन के थ्रू। और आप देखो ना प्राइस करेक्शन के थ्रू। और दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ, फिफ्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है दोस्तों। पहले तो दोस्तों इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर फर्दर डाउन साइड गिरना बंद हो गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर अल्टीमेटली फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जिसको हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब भी दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज मिले और उसके बाद जब फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड मिलता है तो वो एक सेलिब्रेशन का मौका रहता है, जिधर हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम हीट हो गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हीट ना हो हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो हम डाइवर्शन का एरिया देखते दोस्तों। अगर आप लोगों को अगर मैं MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिलता है फ्रेंड्स। प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज की जो सीक्वेंस है अगर आप देखो तो दोस्तों वो तुम्हें डाउन साइड में टिल्ट होते मिलेंगे। और वही दोस्तों आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव डाइवर्शन ने कंफर्म कर दिया है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों सेकेंडली बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम मिल रही है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूँ तो ये वो एक राउंडिंग बॉटम है जो हमें मिली है। और इसकी जो नेकलाइन है तकरीबन 135 के आसपास इसकी नेकलाइन आती है, जिसे हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये रेंज तकरीबन 22 से 25% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 25% रिटर्न दे सकता है। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो फ्रेंड्स तो अभी अल्टीमेटली इसका जो नया टारगेट निकल कर आता है दोस्तों वो 170 का आता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 25% के आसपास आता है स्टॉक का, 22 से 25%। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो रेजिस्टेंस दोस्तों हम कर देते, वो रेजिस्टेंस का एरिया फ्रेंड्स यहाँ पर है दोस्तों, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बैठा है और दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है दोस्तों। ये वो रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर, यहाँ पर एक लोअर स्विंग जैसा बना है उसको आप अपने एडवाइज़र को पूछकर क्लोजिंग बेसिस के इसके नीचे डेली क्लोजिंग इसके नीचे मिले तो उसको आप स्टॉप लॉस ट्रीट कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और ये जो ब्रेक नेकलाइन के पास जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पास अगर तो उसके आसपास अगर तुम्हारी एंट्री बनती है और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है। और वही अगेंस्ट में अगर आप रिवॉर्ड देखो तो इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त है। और अगर आप स्टॉप लॉस और भी थोड़ा नीचे कर दो तो भी 1:2 से नीचे नहीं जाएगा फ्रेंड्स।
और सेकेंडली आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों हमने देखा कैसे एक बहुत बड़ी भयानक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए हमने देखे, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला थ्रू MACD। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड में निकलेगा और ये जो ब्लू लाइन है उसके आसपास अगर रेजिस्टेंस फेस किया, सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक वापस नीचे आया नेकलाइन एरिया के पास, तो दोस्तों नेकलाइन एरिया के पास वो जो रिटेस्ट करने आएगा तब ये एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली सपोर्ट बन के आगे आएगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों यहाँ पर हम नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।